रीच, भाई तुम छुट्टी के दिन घर की बजाय यहाँ दफ्तर में मिलोगी तो मुझे यहीं आना पड़ेगा ना। किससे भाग रही? मुझसे, राफिया से, आफान से या खुद से? पता नहीं। राफिया की बातों को तुम दिल पर ले गई हो ना, जानता हूं। उसी की वजह से तुम यहां हो। काश उन्होंने जो कहा वो गलत कहा होता। मेरी एक बात मानोगी? जाकर मिलो उससे, कह दो कि तुम्हें उससे नफरत है ना। तुम मेरे सामने नहीं कह सकती तो उससे कैसे कहोगे? खुद पर जबर करने की आदत जो हो गई है। रीच, भाई हूं तुम्हारा, ना तुम्हारे लिए गलत सोच सकता हूं ना किसी गलत शख्स का इंतखाब कर सकता हूं। तुम मुश्किलों से लड़ने वाली लड़की हो, भागने वाली नहीं। लड़ लड़ कर थक गई हूँ भाई, अब सुकून चाहिए मुझे। मिल जाएगा अगर एक बार अपने दिल से खौफ निकाल कर उस दिल की सुन लो। मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अहमद तुम्हारे बगैर उदास हो जाता। चलो। मुझे वाकई कुछ काम मुकम्मल करना है भाई, आप जाएं। रीच, अफान, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आई हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस जिंदगी से भागकर जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी ना मैंने, वो भी मिट्टी में मिल गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज एक बार फिर सबकी जुबान पर मेरा नाम है गाली की तरह, क्योंकि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है, तो समझो आज उस ताल्लुक को खत्म करने आई हूं मैं। मेरे पास जो भी बची कुछ इज्जत थी वो भी मैंने तुम्हारे कदमों में रख दी है। मुझे इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? सिर्फ तुमसे अपनी पसंदीदगी का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो भी इतने खुलूस के साथ। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? नाराजगी और नफरत। पहले नाराज थी तुमसे, लेकिन अब समझ में आ गई कि अगर तुम ना भी होते ना तो यही सब कुछ होना था मेरे साथ। क्योंकि जिसे मैंने अपनी माँ कहा, उसने मेरी बर्बादी का फैसला पहले ही कर लिया था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, सिर्फ मोहतात हूं। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। चलो, तुमने कम से कम ये तो माना कि कुछ हो रहा है, या फिर शायद हो चुका है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में? किसी की बीवी बन के नहीं, किसी की मिल्कियत बन के रही हूं मैं। बर्दाश्त कर लोगे इस ख्याल को? नफरत आती है मुझे अपने वजूद से। मैंने तुम्हारी रूह को देखा, मुझे उससे मोहब्बत है। वजूद का क्या है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मैं ये जानता हूं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना चाहता हूं। नहीं हूं मैं अच्छी इंसान,
नहीं हूं, सिर्फ एक मजाक हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे गमों का अंबार देख लिया ना तो हंस पड़ोगे, और मेरी खुशियों की मिकदार देख ली तो रो पड़ोगे। मैं अपने साथ साथ तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहती, इसलिए कह रही हूं कि मुझसे दूर रहो, कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम मेरे सामने नहीं आओगे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो रीच, खाना लग रहा है, बैठो। ये क्या है? कल का खाना भूल गए क्या? याद है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगा क्या लगा? आपको लगा कि 3-3 डिशें सजाऊंगी मैं मेज पे? वो वक्त गया वकार। अब हमारे हालात जो है ना बुरे हैं, और अच्छे की कोई उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से मेहमानदारियां। एक्सक्यूज मी। अरीज, अरीज, क्या हो गया तुम्हें राफिया? मैं यहाँ से इसलिए तो नहीं लाया था। नहीं, दरअसल तो आप मुझे लेकर आए थे इसलिए, ताकि मैं दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतूं। खाना खाएं, अल्लाह का शुक्र करें जो मिल रहा है। पहले सबके जाने में तुम घबरा सी जाती थी, लगता है तुम्हारा दिल लग गया। जाहिर सी बात है खालू, आपने इतना साथ दिया है, अकेलेपन का अब एहसास ही नहीं होता। अरे अपने ही होते हैं जो महरूमियों और कमियों से बाहर निकालते हैं। इस घर में मेरी हैसियत तो तुम देख ही चुकी हो। अकेला पड़ गया हूं मैं, अपनी नजरों में गिरा दी मुसाहिदा ने। वो समझती है कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूं। खालू ऐसा ना सोचें, आप तो बहुत अच्छे हैं।